गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको एक स्टोरी क्लास में सुनाई थी। ऑल्दो आप उस स्टोरी को दोबारा से सुनना चाहते हैं तो मैं उस स्टोरी को लेकर के दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ। और ये जो स्टोरी है, जैसा कि हमने बात की थी, ये एक फेमस पर्सनालिटी माइकल जॉर्डन की स्टोरी है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया है। तो आज मैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, उनके बचपन की जो एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दोबारा से मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको सुनाई है। तो चलिए, तो स्टोरी इस तरह से है कि माइकल जॉर्डन जब वो 13 साल के थे तो आप जानते हैं उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता। हमने ये बात की थी कि उनके बचपन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ हिज कलर ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड। और दूसरी बात ये थी कि वो गरीब भी थे, तो इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। तो एक बार उनके पापा ने उन्हें एक सेकंड हैंड टी शर्ट दी और ये कहा कि बेटा, मुझे ये बताइए कि इस टी शर्ट का रेट क्या हो सकता है। तो माइकल जॉर्डन ने सोचा और उसके बाद कहा कि बेटा, उन्होंने कहा कि पापा, इसका जो रेट है वो मे बी इट इज़ $1। तो पापा ने कहा कि ठीक है, आपको इसे $2 में बेच के आना है। अब माइकल जॉर्डन थोड़े हैरान हुए कि मैं इसे कैसे बेचूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि ठीक है, पापा ने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, शायद यही तरीका है जिससे मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर सकता हूँ। तो अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उस शर्ट को उन्होंने देखा कि ये अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। अब आयरन करने के लिए घर पे आयरन तो था नहीं, तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इसे बाकी सारे कपड़ों के नीचे रख दूँ, ताकि ये जो टी शर्ट जो मुड़ी तुड़ी है ये फ्लैट हो जाए। ऐसा किया और उसके बाद बेचने के लिए चले गए, मार्केट में चले गए। और जब इन्होंने 6 घंटे की कोशिश के बाद, मतलब इन्होंने काफ़ी कोशिश की, 6 घंटे की कोशिश के बाद वो इसे बेचने में सक्षम हुए और वो इसे $2 में बेच पाए। नाउ ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि पापा तो बहुत खुश होंगे, मैंने इस टी शर्ट को $2 में बेच दिया। लेकिन पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, ना ही खुशी ना ही दुख, न्यूट्रल रहे। और अब 10 दिन तक यही चलता रहा। माइकल जॉर्डन इसी तरह से टी शर्ट्स को ले जाते और $2 में बेच के आते। तो अब उसके बाद 11th डे पे उनके पापा ने उनसे कहा कि बेटा, अब आपको इस टी शर्ट को जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये $20 में बेच के आनी है। अब रियली माइकल जॉर्डन शॉक्ड थे कि व्हाट माय पापा इज सेइंग, मैं कैसे इसे बेचूँगा $20 में, क्योंकि कीमत तो वही है। और फिर भी जब पापा ने बोला तो करना है। तो अब वो फिर से अपना माइंड यूज़ करते हैं और उनका एक कज़न जिसको पेंटिंग का बहुत शौक़ था, उसे वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए इस पे मिकी माउस या डोनाल्ड डक ऐसा कुछ डिस्क्राइब, मतलब ऐसी कुछ पेंटिंग कर दो ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। उनके कज़न ने उनकी हेल्प की। अब वो शर्ट लेके जाते हैं, टी शर्ट बेचने के लिए जाते हैं। तो इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो मैं यही वाला बताना चाहूँगी जो मैंने क्लास में बताया था कि वो एक रिच स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे रिच पेरेंट्स के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ वो खड़े हो जाते हैं बेचने के लिए। और जैसे ही डिस्पर्सल टाइम होता है, छुट्टी होती है, तो बच्चे बाहर निकलते हैं। एंड वन ऑफ द बॉय ही आस्क्ड हिज फादर फॉर दैट टी शर्ट, ही वांटेड टू बाय दैट। अब पापा ने देखा, उस बच्चे के पापा ने, कि एक लड़का 13 साल का 12-13 साल का लड़का खड़ा है एंड ही इज़ सेलिंग द टी शर्ट और उस पर कुछ कार्टून कैरेक्टर बन रखा है। तो उन्हें अच्छा लगा वो देख करके कि मेहनती है लड़का। तो उन्होंने उससे वो टी शर्ट खरीद ली $20 में, और उतना ही नहीं, $5 उसे टिप भी दी। नाउ माइकल जॉर्डन वॉज वेरी हैप्पी कि पापा तो आज पक्का खुश होंगे। वो घर गए, तो घर में जाके पापा को बताया कि पापा, मैंने $20 में टी शर्ट बेची और उतना ही नहीं, मुझे $5 टिप भी मिली। अब पापा ने बोला कि बेटा, अब आपको टी शर्ट को $200 में बेचना है। बेचारे माइकल जॉर्डन अब तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए कि पापा को हुआ क्या है, ये कोई खुशी नहीं दिखाते हैं। मैंने इस टी शर्ट को $20 में $25 में बेच दिया, अब पापा चाहते हैं कि $200 में मैं बेचूं, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन वही है, करना तो पड़ना ही था। अब इसके बाद ये कोइंसिडेंस था कि जब उन्हें ये टी शर्ट बेचनी थी, तो उस टाइम पे अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए एक एक्ट्रेस उस शहर में आई हुई थी। और जैसे इन्हें पता चला, ये भाग के वहाँ गए और भीड़ में से, बीच में से निकलते हुए, दुबले पतले से थे ये, तो बीच में से निकल गए, भीड़ के बीच में से, और जाके
एक्ट्रेस के पास पहुंच गए कि मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। सो उसने देखा कि कोई लड़का है बेचारा, है ना, दुबला पतला सा लड़का में से मेरे पास आया है ऑटोग्राफ लेने के लिए। उन्होंने साइन कर दिया और इसके बाद ही स्टार्टेड द ऑक्शन ऑफ दैट कि ये टी शर्ट है मेरे पास और इस पर इस एक्ट्रेस के साइन है, ठीक है, इस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ है। इफ़ यू वांट टू बाय इट तो मीन्स यू हैव टू गिव मी दैट मच डॉलर्स, इतने पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो ये फाइनली जो ऑक्शन है ये कहाँ पे ख़त्म हुई, उन्होंने लगभग $1200 $1200 में इसे बेच दिया। अब ये घर आए और इनके पापा ने इन्हें हक किया और उन्होंने कहा कि बेटा यू आर ग्रेट, आज तुमने प्रूव कर दिया। तो और उसके साथ ही ये पूछा कि बेटा तुमने ये जो 3 प्राइसेस में जिस तरह से तुमने ये टी शर्ट बेची, इससे तुम्हें क्या एक्सपीरियंस मिला। तो छोटा सा लड़का, वो 13 ईयर्स का माइकल जॉर्डन, वो कहते हैं कि पापा मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम अपना माइंड यूज़ करें तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसकी वजह से हम मुश्किलों से बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। नो डाउट चैलेंजेस आर देयर, बट आई फील दैट इफ़ वी यूज़ our mind, if we make the proper use of our mind, we can find the ways to solve the problems also. तो उनके पापा ने कहा वेरी गुड बेटा, या दिस इज़ द लेसन, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ये नहीं है कि वो जो टी शर्ट जिनकी वैल्यू तुमने पहले बताई थी कि एक टी शर्ट की वैल्यू $1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसकी वैल्यू को तुमने अपग्रेड कर दिया और उसे $1200 तक पहुंचा दिया। एक ऐसी चीज़ जो ह्यूमन मेड है उसकी वैल्यू को अगर बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम बहुत कम समझते हैं, लेकिन उसको तुमने मतलब जिसे हमने बहुत कम रेट का समझा था उसे तुमने एक अच्छे रेट में बेच दिया। तो हम ह्यूमन बींग्स जिसे भगवान ने बनाया है, हम गॉड की सर्वोत्तम कृति हैं, ठीक है, गॉड ने हमें बनाया है, तो हम क्यों अपने बारे में सोचें कि हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक टी शर्ट के रेट को अपग्रेड किया जा सकता है तो हम ह्यूमन बींग्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम भगवान की बनाई हुई वो सर्वोत्तम कृतियाँ हैं जिन्हें अपनी वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। सो ये लेसन अल्टीमेटली माइकल जॉर्डन के माइंड में बैठ गया और वो वो आज कितने फेमस हैं ये आप सब जानते हैं। तो बेटा ये थी स्टोरी जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपने दोबारा से बोला था इसे भेजने के लिए, तो आज मैं आपको ये वीडियो की फॉर्म में भेज रही हूँ। थैंक यू बेटे एंड हैव अ नाइस डे, बाय।